तो भाई यहाँ पे फेनेटिक फेस्ट से एक मूवमेंट देख सकते हो, जब रिया रिप्ली अपने कोई दूसरे प्रोग्राम के लिए जा रही थी तो उनका एक फ़ैन जो है वो रो रही थी, तो रिया रिप्ली को मतलब वो हटा रहे थे रिया रिप्ली के पास से भाई, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह रहते हैं। तो रिया रिप्ली ने भाई देखा और उसके साथ मूवमेंट शेयर किया, आप देख सकते हो रो रही थी। तो रिया रिप्ली ने भाई हक किया उसको और उसके साथ फ़ोटो खिंचाई। तो भाई ये मूवमेंट्स जो हैं एक रेसलर और एक प्रोफेशनल रेसलर उसके फ़ैन के बीच में भाई ये होलसम मूवमेंट था। और अगर मतलब इसमें देखा जाए तो एटीट्यूड और ये जो बड़े स्टार बनने का रहता है ना भाई, रिया रिप्ली में बिल्कुल भी नहीं। वो चाहती तो इग्नोर भी कर सकती थी, बच्ची क्या है, वो रोती और शाम तक भूल भी जाती भाई। लेकिन ये जो भाई अच्छा चीज़ है भाई रिया रिप्ली का, ये मानना पड़ेगा भाई, सैल्यूट है उनको। रैंडी ऑर्टन को भी भाई लाइव इवेंट के अंदर बच्ची रो रही थी रैंडी ऑर्टन को देख के, तो रैंडी ऑर्टन ने भी इसके साथ इसके पोस्टर के साथ फ़ोटो खिंचाई। तो भाई ये कुछ मोमेंट्स आते हैं लाइव इवेंट और ये जो फेस्ट वगैरह होते हैं, तो भाई अच्छा लगता है देख के भाई कि जो सुपरस्टार्स हैं वो अपने फैंस की भी केयर करते हैं। तो भाई स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं सीएम पंक के फेनेटिक फेस्ट की चीज़ों के बारे में। तो भाई फेनेटिक फेस्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले सीएम पंक ने भाई उनसे पूछा जाता है रॉ को मतलब स्टोन कोल्ड के बारे में, तो उन्होंने बोल दिया, मतलब इस तरीके से बोला उन्होंने कि भाई नाइट वन में मतलब रेसलमेनिया में वो दोनों नाइट में compete कर सकते हैं, एक नाइट में रॉक और दूसरे नाइट पर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। तो भाई ये सीएम पंक की जो चीज़ें मतलब कितना भाई नॉस्टैल्जिया वाला मोमेंट आएगा जब सीएम पंक परफॉर्म करेंगे मैचेस रॉक के अगेंस्ट। अब वैसे रॉक तो कोडी रोड्स के साथ प्रोग्राम में है, वैसे स्टोन कोल्ड ने बोला है कि भाई रेसलमेनिया 41 के लिए वो कमर कस चुके हैं, लेकिन फिर सीएम पंक को सेथ रॉलिंस का क्या, तो ये पूरा जो है भाई समझ में सा नहीं आ रहा। और डब्ल्यूडब्ल्यू 2025 में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्या पता भाई इनमें से कोई हमको मैच भी दिख जाए। वैसे सीएम पंक और स्टोन कोल्ड के मैच के ज़्यादा चांसेस अगर मैं बोलूँ रॉक और पंक के। भाई अब मैं जो आपको बात बताने वाला हूँ उसके बाद अब सैमी जेन को अंडर एस्टिमेट नहीं करोगे भाई। लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग टैग टीम चैंपियंस जो ऊसोस थे उनका रेन सैमी जेन ने रेसलमेनिया 39 में तोड़ा। लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन जो गुंतर थे उसका रेन सैमी जेन ने रेसलमेनिया 40 में तोड़ा। तो भाई सब लोग इस सैमी जेन को अंडरडॉग बोलते हैं भाई, जो काम कोई नहीं कर पाया वो काम सैमी जेन ने किया है, दो तगड़े रेन को तोड़ा है सैमी जेन ने। तो भाई सैमी जेन को जिसलिए अंडरडॉग भाई जो लोग बोलते हैं, देख लो भाई स्टैट सैमी जेन के। और एक और स्टैट है भाई, शॉन माइकल्स ने उनके दो फेवरेट जो रेसलिंग स्टाइल मतलब जो रेसलर उनको पसंद है शॉन माइकल्स को, उन्होंने एजे स्टाइल्स और सेथ रॉलिंस का नाम लिया है। तो भाई ये दो शॉन माइकल्स के हिसाब से तगड़े रेसलर हैं रिंग के अंदर। और भाई मानना पड़ेगा कि सेथ रॉलिंस भाई रेसलिंग स्टाइल और एजे स्टाइल्स की जो रेसलिंग स्टाइल है बहुत ज़्यादा ही अपने में यूनिक है, जो फ्लेवर ऐड करते हैं। तो भाई शॉन माइकल्स ने बोला है तो भाई इस बात पे बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि एनएक्सडी के जो स्टार है मतलब एक स्टार जब बन जाता है तो उसकी बुकिंग करना उतना मुश्किल नहीं रहता, लेकिन स्टार को बनाना एक बहुत मुश्किल काम है। वो काम शॉन माइकल्स कर रहे हैं एनएक्सडी के अंदर, तो भाई उनकी बात तो मैटर करती है। तो अब जरा बात कर लेते हैं हम लोग दो विमेंस के बारे में, एक अब रिटर्न करने वाली। तो सबसे पहले स्टेफनी वैंकूवर के बारे में बात कर लेते, तो इनका कोई वीज़ा प्रॉब्लम आ रहा है, इस चक्कर में यूएसए नहीं आ पा रही हैं। तो वीज़ा प्रॉब्लम जैसे ही सॉर्ट होगा ये हमको देखने को मिल जाएंगी। जहाँ तक अभी एनएक्सडी का नो मर्जी वाला शो होने वाला है वहाँ पे वो गियूलिया ने भी अपना जो लास्ट मैच है उसको रेसल कर लिया। तो जो गियूलिया और जो वैंकूवर टिफनी वैंकूवर हैं, तो ये दोनों सुपरस्टार्स जल्दी एनएक्सडी के अंदर आ सकते हो। भाई विमेंस डिवीज़न एनएक्सडी का बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा, और जब मेन रोस्टर के ऊपर ये आएंगे तो क्या धमाल मचाएंगे। और साथ में शार्ट फ्लेयर के बारे में भी कुछ बातें पता चली हैं, तो शार्ट फ्लेयर नवंबर तक फिट हो जाएंगी। तो भाई नवंबर वो आखिरी डेट है जब शार्ट फ्लेयर आ जाएंगी। मेरे को लग रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू और थोड़ा स्ट्रेच कर सकती है विमेंस रॉयल रंबल के अंदर लाए शार्ट फ्लेयर को, क्योंकि भाई नवंबर में शार्ट फ्लेयर नवंबर तक आएंगी तो फिर दिसंबर जनवरी, क्योंकि 1 फरवरी को तो रॉयल रंबल ही है, तो भाई इससे अच्छा है फिर एक रिटर्न भी हो जाएगा रॉयल रंबल के लिए, तो वहाँ पर शार्ट फ्लेयर को लाना चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यू को। लेकिन शार्ट फ्लेयर नवंबर तक फिट हो जाएंगी, तो भाई देखते हैं शार्ट फ्लेयर क्या कमाल करती हैं और किस तरीके से आती हैं भाई, क्योंकि इंजरी तो बहुत टाइम की उनको हो ही गई थी। तो अब जरा बात कर लेते हैं कल होने वाली मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो बहुत सारी चीज़ें एडवर्टाइज कर दी हैं डब्ल्यूडब्ल्यू ने। सबसे पहले भाई ये बुच, ओहो फिर बुच बोल दिया, पीट डन वर्सेस शेमस। सही है भाई, बुच जो पीट डन जो नाराज़ हो रहे हैं शेमस के ऊपर जेन्युइन है, क्योंकि भाई मेरे मुंह से बुच हट ही नहीं रहा यार। तो भाई पीट डन वर्सेस शेमस के बीच में और ट्रिपल ट्राइट टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है। डैमेज कंट्रोल वर्सेस प्योर फैशन, पता नहीं क्या नाम है भाई इनका, फ्यूजन कलेक्टिव, और साथ में अनहोली यूनियन, अल्फा फायर और लाइडा डोंग। और 6 मैन टैग टीम मैच भी होने वाला है भाई, न्यू डे और ओडिंस जोन वर्सेस फाइनल टेस्टामेंट के बीच में। रैंडी ऑर्टन और सीएम पंग भी होने वाले हैं शो के ऊपर, और शायद मैक्सीन और
वर्सेस आईवी नायल का भी हमको मैच देखने को मिलेगा। तो भाई रॉ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जजमेंट डे का जो सागा ये भी रहता है शो के ऊपर। तो भाई बहुत सारी चीज़ें मंडे नाइट रॉ पे चल रही है। वाइट सिक्स, चैट गेबल, तो भाई मतलब मिस बिल्कुल भी नहीं कर सकते हम लोग मंडे नाइट रॉ के एपिसोड। डब्ल्यूडब्ल्यू जिस तरीके से उनको बिल्ड कर रही है, और ट्रिपल एच ने बोला ये भाई कि अभी तो बस ही शुरुआत है। और ट्रिपल एच के ही बारे में चलो बात कर लेते हैं भाई। तो ट्रिपल एच की एक हमको चीज़ पता चली है, जब लाइव शो चलते रहते हैं रॉ, स्मैकडाउन या प्रीमियम लाइव इवेंट जो भी आपको समझना है, तो भाई तब ट्रिपल एच गोरिल्ला पोजीशन में ट्विटर चेक करते हैं कि भाई रिएक्शन क्या है। जैसे मैंने आपको जजमेंट डे वाली चीज़ बताई थी कि भाई जजमेंट डे के अंदर जो चीज़ें करी हैं डब्ल्यूडब्ल्यू ने, जैसे वो स्ट्रीट ट्रैश नाम रख रहे थे जजमेंट डे का, तो भाई क्रिटिसाइज किया। तो ट्रिपल एच अब उसी पुराने आइडिया के साथ जा रहे हैं कि जजमेंट डे का नाम जजमेंट डे ही रहेगा। तो वो ट्विटर के ऊपर चेक करते रहते हैं ट्रिपल एच। तो इसलिए तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू इतनी तगड़ी चल रही है कि तुम मतलब एक मिक्सचर होना चाहिए, अपना दिमाग, सुपरस्टार्स का दिमाग और फैंस का दिमाग, इन तीनों को मिला के भाई जो चीज़, जो रेसिपी ट्रिपल एच कुक कर रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है चीज़ें। और पता भी चल गया भाई, पीडब्ल्यू इनसाइडर ने बता दिया है कि ट्रिपल एच स्क्रोल करते हैं ट्विटर को जब लाइव शो रहता है। तो भाई आपके अभी अगर कोई थॉट्स हैं तो ट्विटर पे डाल दिया करो। वैसे मेरे को भी फॉलो कर लो भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता ही है, वहाँ पे भी हम मस्ती करते रहते हैं, मैं अपने ओपिनियन देता रहता हूँ। अब भी आ जाना भाई, मस्ती करेंगे वहाँ पर। भाई बहती गंगा में हाथ डालने वाले दो लोग और मिल गए हैं। जो जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर है उसमें पर्ची दो लोगों ने मारी है। पहले ड्रू मैकेंटायर, उन्होंने बोला कि भाई मैं इस रिटायरमेंट टूर का हिस्सा बनूंगा और जॉन सीना को तबाह करके उसको रिटायरमेंट के ऊपर भेज दूंगा। तो भाई ऐसे करके ड्रू मैकेंटायर ने बोला। और ड्रू मैकेंटायर और जॉन सीना, अभी जिस तरीके का ड्रू मैकेंटायर का कैरेक्टर चल रहा है भाई, माइक पे भी धो दूंगा, रिंग में भी धो दूंगा, ऐसे करके उन्होंने बोला भाई। जो और ट्रोल जो करते हैं ड्रू मैकेंटायर, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर अभी अगर बेस्ट ट्रोलर मैं किसी को बोलूँ तो वो ड्रू मैकेंटायर है। तो भाई ड्रू मैकेंटायर जॉन सीना के सामने आएंगे तो कितना ज़्यादा तगड़ा मूवमेंट रहेगा भाई। जॉन सीना वैसे उनकी माइक स्किल कितनी तगड़ी है, सामने ड्रू मैकेंटायर जिन्होंने अभी अपनी और ज़्यादा माइक स्किल को इम्प्रूव कर लिया है। तो भाई जब ये लोग आमने सामने रहेंगे तो क्या करने वाले हैं उसका तो कोई अंदाज़ा नहीं है। और साथ में जब ये फेनेटिक फेस्ट हो रहा था तो भाई एंट्री भी मारी है सीएम पंक के थीम सॉन्ग में ड्रू मैकेंटायर ने। भाई ड्रू मैकेंटायर सीएम पंक को कहीं छोड़ने वाले हैं क्या? देखो भाई मस्त ब्रेसलेट पहन के आए हैं ड्रू मैकेंटायर और सीएम पंक को गाली दे रहे हैं, फैंस भी गाली दे रहे हैं। एक फ़ैन पकड़ लिया ड्रू मैकेंटायर ने, जो ड्रू मैकेंटायर का फ़ैन है भाई, सीएम पंक को एफ करके बोल रहा है और उन्होंने भी जाते हाथे गाली दे दी। तो मतलब मस्त माहौल बना के रखा है ड्रू मैकेंटायर ने फेनेटिक फेस्ट के अंदर। तो भाई यहाँ भी सीएम पंक की धो दी। अब सही बात है, समर स्लैम में भी धो दिया, रॉ में भी फिर सीएम पंक ने धोया, अब यहाँ फेनेटिक फेस्ट के अंदर ड्रू मैकेंटायर धो रहे हैं। देखते हैं भाई मंडे नाइट रॉ में कौन किसको धोता है। और जो स्ट्रैप मैच है वो अगले हफ्ते बोल रहा हूँ, कल ही डब्ल्यूडब्ल्यू एडवर्टाइज भी कर सकती है। और जो दूसरा हाथ है गंगा में वो कोडी रोड्स ने लगा दिया। तो भाई कोडी रोड्स ने, जैसे आपको पता है भाई कोडी रोड्स बेई फेस हैं, तो वो बातें अच्छी बोलेंगे। उन्होंने जॉन सीना के बारे में बोला कि भाई मेरा ऑनर प्रेस्टीज रहेगा कि मैं जॉन सीना के साथ उस रिटायरमेंट टूर का एक हिस्सा बन जाऊँ। और ये मैच जो है ये लोग इसको भी समझ नहीं रहे हैं बहुत। मैं बोलूँगा जॉन सीना के और कोडी रोड्स के लिए बहुत अंडर रेटेड मैच मैं इसको बोलूँगा भाई, क्योंकि इस मैच की जो स्टोरी है बहुत तगड़ी हो सकती है। क्योंकि कोडी रोड्स का जो कैरेक्टर है उसको सब जॉन सीना से लिंक करते हैं। मैंने बहुत टाइम पहले एक वीडियो बनाई है जिसमें कोडी रोड्स और जॉन सीना कंपेयर किया है भाई, तो उसको भी जाके देख लेना। उसमें और अच्छे से इसके बारे में बात करिए, लिंक में उसका डाल दूंगा। शायद 1 साल हो गए हैं उसको। तो भाई इंटरेस्टिंग ये भी रहेगा कि कोडी रोड्स और जॉन सीना का जो मैच है वो कैसे होता है और इसकी स्टोरी क्या रहती है इसके पीछे। क्या कोडी रोड्स का हील टर्न होगा, क्या जॉन सीना का होगा, देखते हैं। तो बात करते हैं आज की नेक्स्ट फैन स्टोरी के बारे में, और ये फिर से पॉल हेमन के बारे में है भाई। फेनेटिक फेस्ट के अंदर पॉल हेमन ने फिर से एक चीज़ बोली है। तो पॉल हेमन ने बोला है भाई कि अभी हम लोग बॉटम ऑफ थर्ड इनिंग्स, पॉल हेमन बोलते हैं, तो उन्होंने बोला भाई अभी तो हम लोग बॉटम ऑफ थर्ड इनिंग्स में भी नहीं पहुंचे हैं। तो भाई ये बोल के पॉल हेमन ने मेरा सिर दर्द कर दिया कि भाई पहले मतलब अभी इतनी और बच्ची है ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन की, भाई वो बॉटम ऑफ थर्ड इनिंग्स में भी नहीं गई है। तो भाई अभी तो बहुत कुछ लेयर्स हमको दिखनी वाली हैं ब्लड लाइन के अंदर। भाई क्या क्या हो सकता है इसका आप सोचो। पॉल हेमन और भी बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे थे इस चीज़ के बारे में। तो भाई बहुत सारे स्पॉयलर्स यहाँ से पॉल हेमन दिए। और पॉल हेमन की यही बात खासियत रहती है भाई, जो वो स्पॉयलर्स देते हैं वो उनका तरीका ऐसा रहता है कि भाई वो स्पॉइलर होते हुए नहीं है, क्योंकि हमको तो कुछ पता ही नहीं है भाई। क्या पता है हमको अभी तक? सही बोले पॉल हेमन कि भाई हमको बस इतना पता है कि रोमन रिंग्स अभी पिट रहा है, मतलब रोमन रिंग्स आया है अपना ट्राइबल चीफ का जो स्टेटस है वो क्लेम करने, बस इतना ही पता है। सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन मार रही है रोमन रिंग्स को, तो ये यही पता है भाई, रोमन रिंग्स से ब्लड लाइन को मारा, और कुछ नहीं पता हमको। इतने स्पॉइलर देने के बाद भी कुछ नहीं पता चला। तो भाई ये खासियत होती है पॉल हेमन की। अब क्या क्या इस ब्लड लाइन के अंदर को हो सकता है? सबसे पहले तो रॉक और रोमन रिंग्स का मैच बिल्कुल भी अब नहीं लग रहा है कि रोमन रिंग्स और रॉक का मैच अगले साल होने भी वाला है। 2025 में नहीं होने वाला रॉक और रोमन रिंग्स का मैच। ये क्या पता 26 में भी ना हो, 27 में हो रॉक और रोमन रिंग्स का मैच, कुछ कह नहीं सकते भाई। और जिस तरीके से ऊला फाला माला को डब्ल्यूडब्ल्यू
प्रिटेंड कर रही है। टामा टोंगा की भी नज़र है इसके ऊपर, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई टामा टोंगा भी टर्न कर सकते हैं सोलो सिकोआ पर। तो क्या पता भाई ये टोंगन्स, ओजी ब्लड लाइन, सोलो की ब्लड लाइन अभी भाई खिचड़ी भी मच सकती है और रॉक भी अपनी ब्लड लाइन लेके आ सकते हैं। तो भाई बहुत कुछ इस स्टोरी के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू कुक कर सकती है भाई। मतलब मैं बोलूँगा आगे ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन कब खत्म होगी क्या पता भाई, जब हम 50-60 साल के रहेंगे तब भी शायद चल रही होगी, क्योंकि इतने लोग बड़े पड़े हैं। जेका फाडू के 7 बच्चे हैं भाई, रोमन रिंग्स के भी शायद 4-5 बच्चे हैं ही, जिमी जे उसो भी के भी हैं भाई। तो पूरी ये जो कहानी है चलने वाली है। आप बताना भाई आपको कितना इंटरेस्ट आ रहा है। इंटरेस्ट क्या भाई, क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मतलब आप क्या मतलब कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे हैं भाई स्टोर लाइन के लिए, इतनी तगड़ी ये स्टोर लाइन चल रही है। बाकी आप वीडियो के बारे में बताना भाई कि वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर दो यार, मतलब सपोर्ट मिल जाएगा भाई, कर दो, मतलब मोटिवेशन मिल जाता है भाई, ताकि आपके लिए और अच्छी अच्छी कंटेंट बनाऊँ। मिलते हैं कल आपको रॉकी रिव्यू के साथ। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल, बाय बाय, टेक केयर।